देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विवेक और खास पेशकश में हम आज बात करेंगे एक मुद्दे की जो लगातार इस वक्त उठाई जा रही है और लेकिन फिर भी इस सिलसिले को थामा नहीं जा रहा है, रोका नहीं जा सक रहा है। बात आखिरकार यह है कि दिल्ली में या फिर प्रदेश में या फिर हम अगर देश की बात करें तो कई इलाकों में चीरहरण का सिलसिला नहीं थम रहा है और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये चीरहरण रुकेगा कब और क्यों नहीं रुक पा रहा, क्यों हम इस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारा नैतिक पतन हो चुका है, कई तरह की चीजें हैं। क्या प्रशासन में वो बात नहीं रही है कि इन चीजों को पुख्ता कर सके, सुरक्षा को पुख्ता कर सके जिस पर इसकी जिम्मेदारी है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन विस्तार से जानते हैं आज का मुद्दा क्या है। दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद खूब हो हल्ला मचा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हुई। दिल्ली पुलिस को भी जनता ने खूब लताड़ा, मगर इन सब के बीच बस एक तबका ऐसा रहा जिस पर इस पूरे घटनाक्रम का कोई असर नहीं पड़ा, और वो तबका उन हैवानों का है जो बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकते। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हुए गैंग रेप ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं सुधरने वाले। हम बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे जिसकी पंक्तियां थी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वक्त बदलता गया। बदलते वक्त में औरतों और लड़कियों की बढ़ती क्षमता और उनकी उच्च सोच को देखकर लगा कि उस कवि की ये पंक्तियां शायद काल्पनिक थीं, मगर हम गलत थे। उस कवि ने दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए इन पंक्तियों को साकार किया था। ऐसा नहीं है कि कुंठित मानसिकता वाले ये दरिंदे सिर्फ इसी युग में थे। द्रौपदी का चीरहरण करने वाले कौरव भी ऐसे ही दुराचारियों की श्रेणी में आते हैं, मगर उस समय एक संयोग था कि द्रौपदी का मान बचाने के लिए कृष्ण मौजूद थे। लेकिन आज इतने सारे दुशासन हैं कि द्रौपदी का चीरहरण रोक पाना काफी मुश्किल लग रहा है। रेप या गैंग रेप की घटना होने के बाद एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों और महिला संगठनों को भी अपनी नैतिक जिम्मेवारियों का एहसास हो जाता है। 2-4 दिन तक खूब हो हल्ला मचता है, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। मगर इन सब के बीच हमारे समाज में छिपे उन दरिंदों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता जो बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सभी हिस्सों में रेप की घटना इस कदर बढ़ती जा रही है मानो ये कोई परंपरा बन गई हो। औरतों और लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे बड़ी होती एक बेटी की माँ आठों पहर उसे बस यही समझाती रहती है कि बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो। पहले तो उस नादान के समझ में यह नहीं आता कि माँ उसे बार बार उसके बड़े होने का एहसास क्यों करा रही है, मगर जल्द ही समाज में काबिज हैवानियत खुद ब खुद उस नादान को सयानी बना देते हैं। यह कैसी विडंबना है कि अपने ही मोहल्ले, अपने ही गली, अपने ही घर के आसपास से महफूज नहीं। ऐसे में सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर कब रुकेगा ये चीरहरण। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश रंजन की रिपोर्ट। चलिए, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब रुकेगा चीरहरण और क्यों बदलाव नहीं आ रहा है देश में फैले इस मानसिकता पर। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं या देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये चीजें सामने भी आती हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती। तो ऐसे में इस घटना की जो संख्या वो कई बार बढ़ जाती है और जो हमारे इल्म में नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली के विवेक विहार से म्युनिसिपल काउंसलर हैं प्रीति जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हम बात करेंगे उनसे। साथ ही संजय सराफ हैं, भाजपा के युवा नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल प्रीति जी आपसे करना चाहेंगे, किस तरह की मनोदशा आखिरकार हो चली है, क्या मानती हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यही समझ में नहीं हम डिसाइड कर पा रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कहीं पर तो हम लोग जो, मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आती हूँ कि हम पॉलिटिशियन जो है, हम कोई तो स्टेटमेंट अपनी दे रहा है कि जी बच्चों को, फीमेल्स को कराटे आने चाहिए, फिजिकल स्ट्रोंग होना चाहिए। कोई कहता है रात को नहीं निकलना चाहिए, कोई कहता है कि भद्दी पोशाक नहीं पहननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ कि जो आप अपनी हम स्टेटमेंट अंदर बैठ के दे रहे हैं, वो लीडर्स जो आज देश को चलाने की बात करते हैं और चला रहे हैं, पर मैं ये समझ में नहीं आती कि हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी
जो मेच्योर हैं लड़कियां, जो एक एज में आके जिनके साथ ये हरकतें हो रही है, लेकिन उनका क्या करेंगे? जैसे पिछले दिनों में 3.5 साल की लड़की का प्लेवे के एक प्रिंसिपल ने रेप करने की कोशिश की, तो हम उनको कैसे फिजिकल स्ट्रांग बनाएंगे? हम उनको कैसे कहें कि वो रात को नहीं निकले? हम उनको कैसे कह सकते हैं कि भद्दी पोशाक नहीं पहने, जिन्होंने अभी उंगली थाम के चलना ही सीखा है, जिसे हम कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या ना हो। लेकिन वो, मैं समझती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या का जो एक माँ सोचती है, उसका रीजन भी मेरे ख्याल से यही है कि वो लड़की होने से नहीं डरती, लड़की के इस अभिशाप से डरती है कि वो कल को उसका लेकिन मसला ये है कि इस तरह की हैवानियत आखिरकार क्यों नहीं रुक रही? युवा लोग जनशक्ति पार्टी से हैं हमारे साथ, संजय सराफ जी युवा नेता हैं। संजय सराफ जी, आप क्या मानते हैं कि क्यों आखिरकार इस तरह की मानसिकता प्रबल होती जा रही है? देखिए, जहाँ दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली में, अगर आम आदमी आज की डेट में वोट डालता है तो वो वोट डालता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर वार्ड्स एंड फैमिलीज। लेकिन दुख यहाँ पर तब होता है जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हमें खुलेआम कहती है कि वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पुलिस उसके अंडर में नहीं है। जब आम जनता के सामने ये मैसेज जाती है तो आम जनता ऑटोमेटिकली कंफ्यूज होता है, डिस्टर्ब होता है, तो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ जाता है। जब जिस चीफ मिनिस्टर को हमने लॉ एंड ऑर्डर और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जहां पर लाया है, जिसके लिए हमने उसको वोट डाला है, उसके लिए जब हमारी चीफ मिनिस्टर कहती है कि भाई मेरे पास तो पावर ही नहीं है जी, मेरे पास दिल्ली का जो पुलिस कमिश्नर है वो मेरे अंडर में नहीं है जी। लेकिन दूसरे साइड से उसी पुलिस कमिश्नर को जब हम देखते हैं और जो सब इनके प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की उस टाइम उनके साथ में खड़ी रहती है, चाहे उनके मैरिजेस के प्रोग्राम हो और कोई फंक्शंस हो। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिटिकल सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज है कि एक माइंडसेट, इट इज ए सोशल प्रॉब्लम। वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है ये समाज की प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, ये हम सब लोगों की। और हमें, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आज पूरे देश के युवाओं को, इन पर्टिकुलर दिल्ली के युवाओं को, और उसके साथ में हमारी जो बहनें या बड़े बुजुर्ग उनके साथ में है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो वो सड़क पर आए हैं जी, उनको इसलिए वो आज सड़क पर आए, उन्होंने देखा है कि उनके साथ में जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको हम लोग संसद में पहुंचाते हैं, असेंबली में पहुंचाते हैं, या वो हमारी सुरक्षा के काबिल, वो हमारी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपके लिए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। जबकि दिल्ली में आम आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए जी, एक्सेप्ट दे आर रेस्पॉन्सिबल, जो उसमें उनको चाहिए उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी। बाकी जो हर एक आदमी दिल्ली में काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, कोई ज्यादा 2 पैसे कमाता है, कोई 4 पैसे कमाता है, अपने घर बार को चलाता है, बट दे नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन सब इलेक्टेड सिलेक्टेड लोगों की है जो संसद में और असेंबली में दिल्ली के नाम पर बैठे हैं जी। वो एक मेजर और यही नेता युवाओं की जब तुलना नक्सलियों के साथ करते हैं तो वाकई दिल को बहुत तकलीफ पहुंचता है। हमारे साथ पंकज विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, उनसे भी बात करेंगे। पंकज, क्या लगता है आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं? मुरारी जी हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मुरारी जी से आपकी बात कराएंगे। मुरारी जी, आखिरकार क्या दिक्कतें हैं समाज में? जैसे कि अभी इन्होंने बात करी कि एक सोशल प्रॉब्लम बन के उभर रहा है और एक विल पावर की भी कमी है सरकार में, जो इन चीजों को रोक नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने इस नगर की स्थापना की थी और बलराम और श्री कृष्ण ने स्वयं इस भूमि को समतल करके यहां नगर बसाया था। और उस नगर की ये स्थिति जहां चरित्र नाम की कोई चीज दिखती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे यहां जंगल राज हो, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन की कोई व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आती। सब कुछ तार तार होता नजर आता है। एक एक व्यक्ति पता नहीं किसमें दानवता कब प्रकट हो जाए, एकदम सब कुछ अनिश्चित सा वातावरण ऐसा दिखता है। ये दिल्ली के लिए बहुत तरस आने वाली चीज है। और मैं कहता हूं कि बार बार समाज जिम्मेवार है ये कह के हम सारा ठीकरा समाज के सर पे फोड़ देते हैं। दिल्ली में समाज नाम की चीज क्या है? पूरे देश भर से लाकर इस राजधानी में बसे हुए लोग हैं, जहां कोई सामाजिक सूत्र ऐसा यहां मौजूद हो ही नहीं सकता। तो पूरी की पूरी यहां के सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेवार सरकार है। सरकार में बैठे लोग हैं, ये चयनित प्रतिनिधि हैं। इसी चीज पर उनसे बात करते हैं। प्रीति जी, आप दिल्ली में रह रही हैं, म्युनिसिपल काउंसिलर भी हैं आप विवेक विहार से, क्या दिक्कतें आप महसूस करती हैं दिल्ली में, एक स्त्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते? जहां तक मैं समझती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों के अंदर बेरोजगारी
बेरोजगारी हमारी गवर्नमेंट कोई भी रही हो, चाहे वो किसी भी पार्टी रही हो, किसी ने आज तक रोजगार नहीं दिया। आज जो हमारे बीच में आईटी सेक्टर की कंपनीज आई हैं, लोग उसमें काम कर रहे हैं, लोगों के महंगाई बढ़ी लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। दूसरी बात, कनेक्टिविटी है ही नहीं हमारे पास। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती, आप रोजगार का और दूसरी बात देखिए, एक जगह रोजगार नहीं, बट एक मिनट रोजगार कम हुआ नहीं, और शराब की दुकानें ज्यादा परोस के अंदर रख दी। और उसका रीजन ये हुआ कि लोगों ने क्या किया कि जब शाम को होता है तो उनके पास सीधा सस्ता सा साधन है कि कहीं से भी उठाओ पैसा और दारू पियो। इस मसले पर संजय सराफ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय सराफ जी, युवा लोक जनशक्ति। मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं प्रीति जी का इसमें। ठीक है, रोजगार की कमी है, लेकिन रोजगार का यह भी मतलब नहीं है कि कोई भी जिस तरीके से हाईवानियत सड़क पर हो रही है, एक माइंडसेट बना हुआ है, खौफ नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एक खौफ होता है। पुलिस ऑफिसर अगर सड़क से चलता था, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो लगता था नहीं यार पुलिस वाला चलता, हमें साइड से चलना है। आज तो पुलिस वाले के साथ खुलेआम लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट खुलेआम, हूसोएवर इज द चीफ मिनिस्टर, अगर यूपीए 1 यूपीए 2 पिछले 10 साल से है, दिल्ली में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की 10 साल से है, तो 10 साल में इन्होंने इसका प्रबंध क्यों नहीं किया कि दिल्ली की जो कमिश्नर पुलिस है वो क्यों नहीं इनके अंडर में आ जाता है। हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीजी को शाम को बुलाना, एक हफ्ते में 10 दिन में बैठ के बुला के उससे पता करना कि कहां पर क्या है, कैसा सिस्टम चल रहा है। आज चीफ मिनिस्टर सीधे भाग रही है, भाई मेरी वो बात नहीं मान रहा है गवर्नर। ठीक है, अगर यहां पर ये टेरिटरी है, यहां पर पूरा हिंदुस्तान का राजपाट सब कुछ बैठा हुआ है, पार्लियामेंट है, मंत्री है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शुड आंसर एंड ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नंबर 1। नंबर 2 चीज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे को तो नहीं लगता है कि दिल्ली में तो पूरा हिंदुस्तान से लोग आते हैं। आप देखिए बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली में तो सुविधाएं भी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है ये क्राइम उस वजह से हो रहा है कि खौफ है। संजय जी, दिल्ली पुलिस की खौफ की आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस खौफ जदा करने में लोगों को कोई कसर छोड़ती है। युवा जब इंडिया गेट पर जमा होते हैं, लाठियां तो खूब दिल से भांजी जाती है। देखिए ये तो एक तो फोर्सिबल खौफ है, लेकिन यही क्राइम सऊदी अरब में क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि एट द मोमेंट उन लोगों के लिए सजा है। आज हमारी जनता, आज इंडिया गेट के ऊपर पब्लिक को लाया नहीं गया, उनकी अंदर की जो उनकी जो भावना वो लेके आ रही है। मुरारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। एक्चुअल में क्या है, भारत की जो कानून व्यवस्था है वो भारत के जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है ही नहीं। आप देखिए, ये जो कानून बनाया गया, एक मिनट, कानून जो बनाया गया वो अंग्रेजों की बदचलनी को प्रश्रय देने वाला कानून था। और इसी कारण से आज जो कोई भी रेपिस्ट होता है